हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम वन क्लास वन टॉपिक के तहत साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर आविष्कार और उनके आविष्कारक देखेंगे। ये ऐसे आविष्कार हैं जिन्होंने मानव जीवन को परिवर्तित कर दिया है और मानव जीवन में बहुत सारी क्रांति लाई है और उनके जीवन को सरल और सुगम बनाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये जो खोज है या जो ये सारे आविष्कार हैं, ये विभिन्न क्षेत्रों के हैं, जैसे कि पोषण क्षेत्र में क्या आविष्कार हुए और उनके आविष्कारक, सुरक्षा क्षेत्र में क्या आविष्कार हुए और उनके कौन आविष्कारक हैं, वैसे ही उपचार के क्षेत्र में आविष्कार और उनके आविष्कारक, निदान के क्षेत्र में आविष्कार और उपचारक और आविष्कारक, और जीवन के आधार यानी कि बेसिस ऑफ लाइफ जिसमें जेनेटिक्स और डेवलपमेंट है, उससे संबंधित आविष्कार और उनके आविष्कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं पोषण और विटामिन से संबंधित आविष्कार और उनके प्रमुख आविष्कारक। अब इसमें जो विटामिन है, इसके आविष्कारक कौन है? विटामिन की ओवरऑल खोज किसने करी थी? ये थे फंक। ठीक है। अब इसमें विटामिन ए की मैकलन ने करी थी, विटामिन बी की मैकलन ने करी थी, विटामिन सी की होलकट ने करी थी और विटामिन डी की हॉपकिंस ने करी थी। ठीक, यहाँ पे वही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं जो किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम रहे हों, यहाँ तक कि इनसे प्रश्न यूपी पीसीएस में भी पूछे गए हैं। ठीक, तो ये सिर्फ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं जिनको आप कई बार पढ़िए और इसका रिवीजन करिए ताकि आपको एकदम याद हो जाए, ताकि आपका नंबर सुनिश्चित रहे। फिर से एक बार देख लेते हैं। विटामिन के आविष्कारक फंक या इसकी खोजकर्ता कौन है? फंक है। विटामिन ए के मैकलन है, विटामिन बी के मैकलन है, विटामिन सी के होलकट है और विटामिन डी के हॉपकिंस है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया, इसकी खोज किसने करी थी या इसके आविष्कारक कौन है। तो बैक्टीरिया की करी थी ल्यूवेनहॉक ने। लेप्रोसी बेसिलस, इसकी करी थी हेंसन ने। लेप्रोसी क्या होता है? कुष्ठ रोग होता है। और मलेरिया परजीवी की किसने करी थी? रोनाल्ड रॉस ने। पेचिश और प्लेग की किसने करी थी? कीटा जाटोज ने। और टीबी बैक्टीरिया की किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। एक बार फिर से देखते हैं। बैक्टीरिया की ल्यूवेनहॉक ने, लेप्रोसी बेसिलस की हेंसन ने, मलेरिया परजीवी की रोनाल्ड रॉस ने, पेचिस और प्लेग की कीटा जाटोज ने और टीबी बैक्टीरिया की रॉबर्ट कोच ने। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टीके और उनके आविष्कारक को। चेचक का टीका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, इसके इन्वेंटर थे एडवर्ड जेनर। ठीक है। और रेबीज रोधी टीका यानी कि एंटी रेबीज वैक्सीन के इन्वेंटर थे लुई पास्चर। और पोलियो वैक्सीन के इन्वेंटर थे जॉन ई साल्क। ठीक है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के इन्वेंटर एडवर्ड जेनर, एंटी रेबीज वैक्सीन के इन्वेंटर लुई पास्चर और पोलियो वैक्सीन के इन्वेंटर थे जॉन ई सॉल्क। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स और औषधियां और उनके आविष्कारक, जैसे कि पेनिसिलिन, ये पहली एंटीबायोटिक थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके इन्वेंटर थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सल्फा ड्रग के थे डॉगमैक, याद रखेंगे सल्फा ड्रग के डॉगमैक। स्ट्रेप्टोमाइसिन के थे बॉम्समैन और टेरामाइसिन के थे फिनेल। ठीक है। फिर से देखते हैं। पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सल्फा ड्रग के डॉगमैक, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बॉम्समैन और टेरामाइसिन के फिनेल। अब हम देख लेते हैं शल्य चिकित्सा और प्रत्यारोपण से संबंधित यानी सर्जरी से रिलेटेड कुछ आविष्कार और उनके आविष्कारक। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसको माना जाता है? लिस्टर को माना जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी के जनक हैं वॉल्टर लिलेह। ठीक है। कौन? ओपन हार्ट सर्जरी के वॉल्टर लिलेह। और हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन या हृदय प्रत्यारोपण पहली बार किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। इसके बाद प्रथम परख नली शिशु या फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका किसने किया था? एडवर्ड एंड स्ट्रेप्टो ने। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एडवर्ड एंड स्ट्रेप्टो ने। आगे चलते हैं। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये लेनेक ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि ईसीजी, इसका किसने किया था? आइन योन ने किया था। क्लोरोफॉर्म का किया था हैरिसन एंड सिम्पसन ने। एंटीजन का किया था लैंडस्टीनर ने। ठीक है। फिर से देखते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टेथोस्कोप का किया था लेनेक ने, ईसीजी का किया था आइन योन ने, क्लोरोफॉर्म का किया था हैरिसन और सिम्पसन ने और एंटीजन का किया था लैंडस्टीनर ने। अब हम देख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंसुलिन और डायबिटिक का किया था बेंटिंग ने। सेक्स हार्मोन्स की खोज करी थी स्ट्रेनॉच ने और गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया था पिनकस ने। फिर से देखते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कार्ल लैंडस्टीनर, इंसुलिन एंड डायबिटीज बेंटिक, सेक्स हार्मोन स्ट्रेटनॉच और गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने।
डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसकी खोज किसने करी थी? ये जेम्स वॉटसन और क्रिक थे। और आरएनए की जेम्स वॉटसन एंड आर्थर अर्ग थे। ये ध्यान रखेंगे, जेम्स वॉटसन दोनों में है, डीएनए आरएनए दोनों में है, लेकिन डीएनए में क्रिक है और आरएनए में आर्थर अर्ग है। और डीएनए संश्लेषण यानी कि डीएनए सिंथेसिस इसका किया था कॉर्नबर्ग ने। अब हम विकासवाद और जीन सिद्धांत के कुछ सिद्धांत देखते हैं और उनके आविष्कारक। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया था जैकब और मोनार्ड ने। पुनरावर्तन सिद्धांत दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। प्राकृतिक वर्णवाद, जिसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, इसका दिया था चार्ल्स डार्विन ने। और जंपिंग जीन सिद्धांत ये दिया था बारबरा मेलिंगटॉक ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब होम्योपैथी के संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है हाइनेमैन को। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है जिसमें होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की संस्थापक किसको माना जाता है? हाइनेमैन को माना जाता है। अब हम देख लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं जल्दी से। पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पोलियो वैक्सीन के जॉन ई सॉल्क, डीएनए के वॉटसन एंड क्रिक, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, विटामिन के फंक, हृदय प्रत्यारोपण के क्रिश्चियन बर्नार्ड, बैक्टीरिया के ल्यूवेन हॉक और इंसुलिन के कौन है? बेंटिंग। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे आरएनए का नहीं दिया हुआ है तो आरएनए का आप याद रखेंगे। कौन थे आरएनए के? वॉटसन और आर्थर अर्ग। अब इसको मिलाते हैं। रोनाल्ड रॉस ने किसका करा था? तो ये मलेरिया परजीवी की खोज करी थी। वॉटसन एंड क्रिक ने किसका किया था? डीएनए का किया था। ठीक है। लुई पास्चर ने किसका किया था? रेबीज रोधी टीके का किया था। और मैकिलन ने किसका किया था? विटामिन ए का किया था। ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। इस वीडियो को कई बार सुनिए ताकि आपको फैक्ट्स याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।